अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम आप अस्सलाम। थोड़ा सा बता देंगे कि आपका मैंने बयान सुना है मगर ये जो अहादीस हैं जिसमें बताया गया है कि हजरत हाजरा सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ी और हजरत इस्माइल छोटी उम्र में थे, क्या ये ज़ईफ़ हदीसें हैं? और क्या सफ़ा मरवा सिर्फ शाय अल्लाह की निशानियां ही हैं, या ये वाकया उनके अम्मा हाजरा के दौड़ने वाला वाकई ये बिल्कुल सच्चा वाकया, या वो हदीसें ज़ईफ़? कि ये कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद ने सूरह इब्राहीम में सराहत के साथ बता दिया है कि सैयदना इस्माइल को और अपने ख़ानदान को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आबाद किया जब सैयदना इसहाक भी पैदा हो चुके थे, और ये मालूम है कि सैयदना इसहाक की पैदाइश इस्माइल की कुर्बानी के वाक़े के बाद हुई है। तो इसलिए ये 14-15 साल की या उससे भी ज़्यादा की उम्र है जिसके बाद आबाद करने का फ़ैसला हुआ। कुर्बानी का वाक़या भी असलन उसी की तमसील थी, उसी मौके पर पेश आया। चूँकि कुरान मजीद ने ये बिल्कुल वाज़े कर दिया है, तो इसलिए इस तरह की रवायात को खा वो सही हों या वो हसन हों, काबिल इल्तफ़ात नहीं समझना चाहिए। कुरान के ख़िलाफ़ कोई रवायत भी काबिल कबूल नहीं होती। जी, बहुत शुक्रिया। इस रिवायत पर तफसीली काम डॉक्टर शहजाद सलीम साहब ने तहकीकी किया है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं आगाज़ करूँगा आपकी ज़िंदगी और आपकी सेहत में बरकत के हवाले से। सवाल मेरा सर ये है कि ये जो हज और उम्रे के हवाले से जो सही का अमल हम करते हैं, उसके बारे में हमेशा ये सुना कि वो हज़रत इब्राहीम ने जब हज़रत आयशा, हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल को वहाँ छोड़ा और वो प्यास से बिलक रहे थे हज़रत इस्माइल, तो उनकी तलाश में हज़रत हाजरा इधर सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रही थी, तो उसकी हम मेमोरी में ये करते हैं। जबकि आपके लिटरेचर से मुझे इस बात का इल्म हुआ कि आपने ये फरमाया कि हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल की कुर्बानगाह के हवाले से इन दोनों मुकामात का जायज़ा ले रहे थे, और उसकी याद में ये ज़रा इसकी मुझे थोड़ी सी ज़रा क्लैरिफिकेशन वज़ाहत चाहिए थी। बहुत शुक्रिया सर। हाजरा के बारे में जो रवायत बयान की जाती है वो कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान मजीद इस तरह के किसी किस्से की तायीद नहीं करता। वो तो बिल्कुल वाज़े है कि हज़रत इस्माइल को जब आबाद किया गया तो उस वक्त वो चलने फिरने की उम्र में थे, उनसे पूछकर उन्हें आबाद किया गया, और ये मामला कुर्बानी के वाक़े के बाद हुआ। चुनांचे वो दुआ सूरह इब्राहीम में नकल हो गई है जिसमें ये बताया गया है कि जब हज़रत इब्राहीम ने उनको वहाँ आबाद किया तो उन्होंने आखिर में, जो पूरी दुआ है जिसमें इब्तदा यहाँ से होती है कि आज मैंने अपने बच्चों को इस वादी गैर ज़ी ज़रा इस बेआबो गया इलाके में आबाद कर दिया है, परवरदिगार तो इनको रिज़्क़ फराम करना। तो आखिर में कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माइल व इसहाक, यानी आज मैं शुक्र करता हूँ उस परवरदिगार का जिसने इस बुढ़ापे में मुझे इस्माइल और इसहाक दिए हैं। तो इसहाक की तो पैदाइश कुर्बानी के वाक़े के बाद हुई है। तो इससे बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि ये मामला कब पेश आया। असलन ये बाइबल की रवायत थी, और बाइबल की रवायत जिस वजह से वजूद पज़ीर हुई वो बिल्कुल वाक़या है। यानी किस तरीके से उन्होंने हज़रत हाजरा को हदफ बनाया है, फिर सैयदना इब्राहीम को भी, कि बच्चे को भी छोड़ आए वहाँ पे सहरा में, और उनको भी छोड़ आए और घर से निकाल दिया। हमारे यहाँ ये रवायत वहीं से आई है, ये कुरान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो इसलिए हम तो इसको तस्लीम नहीं करते। इमाम फ़राई ने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, वो आप उनकी किताब राय सही फ़ी मन हो ज़बी में देख सकते हैं। वो उर्दू में भी तर्जुमा हो गई है, अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हो गई है। उसमें उन्होंने तहलील करके ये बताया है कि ये वाक़या क्या पेश आया। उसका ख़ुलासा मैंने भी बयान कर दिया है कि सैयदना इब्राहीम ने सफ़ा के पीछे जाके अपने खादमों को खड़ा किया, और इब्राहीम को, इस्माइल को माफ़ कीजिएगा, हाथ में पकड़े हुए वो मरवा के पार लेके गए, और उनकी पेश नज़र ये था कि वो हरम के आगे से गुजारते हुए ले जाएं, जैसे कि कुर्बानी के मामले में एक रवायत या एक सुन्नत रही है। और फिर मरवा के पार जाकर उन्होंने कुर्बान करना चाहा, और उसके बाद जैसे कि वाक़या है वो आपके इल्म में है। तो ये असल में उनकी उस सही की यादगार है।